आज ही क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रैक्टिस सीरीज सेट 8 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय से क्या है प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपको हिंदी साहित्य इकाई काव्य शास्त्र के बारे में आपको 10 सेट करा दिए हैं। दूसरी इकाई जो हमारी है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हमने आपको प्रैक्टिस सेट 7 करा दिए हैं। अब जो हम कराएंगे आज की क्लास में वो क्या है, सेट नंबर 8। तो देखिए आज के सेट में हम किस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था कि नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य से कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो वो क्वेश्चन भी कराएंगे। इसके साथ ही देखिए अपभ्रंश के जो राइटर हैं, है ना, तो उनके संबंध में क्या है क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पंक्ति दी गई है, अब आपको ये बतानी है पंक्ति किसकी है। तो नौ लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। अब देखिए आप पंक्ति से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने नाथ संप्रदाय को पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये किसने लिखा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नाथ संप्रदाय में किसे प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा मिली थी, गोरखनाथ को। ठीक है, तो ये कथन किसका है, गोरखनाथ का। तो इन्होंने कहा है कि 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। ठीक, तो इस कथन के कहने वाले कौन है, गोरखनाथ। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन भी देखिए पंक्ति से ही लिया गया है, तो देख लेते हैं क्या लिखा है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ठीक है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यानी कि यहाँ पर गोरखनाथ की प्रसिद्धि के विषय में लिखा है। ठीक है, तो देखिए ये कथन किसने कहा है, गोरखनाथ ने कहा है, तुलसीदास ने कहा है, भीमनाथ ने कहा है, सूरदास ने। तो देखिए तुलसीदास ने अपनी एक रचना में क्या है, गोरखनाथ के विषय में लिखा है। तो उस विषय में इन्होंने ये पंक्ति कही है। किसने कही है, तुलसीदास ने। यहाँ पर नाथ हो गया है, मिसप्रिंट हुआ है, आप लिख लेंगे तुलसीदास ने। ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो प्रश्न है हमारा कि कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बोधगान और दोहा नाम से संपादन या प्रकाशन किसने किया है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिद्धों की भाषा है वो कौन सी है, संधा भाषा शैली बताई थी मैंने आपको। ठीक है, संधा भाषा शैली। ठीक, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बोधगान और दोहा नाम से संपादन किसने किया है। तो किसने किया है, आपके हरप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बोधगान और दोहा किस साहित्य से अपना संबंध रखता है। तो किससे रखता है ये, सिद्ध से। ठीक है, किससे रखता है, सिद्ध साहित्य से। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम संपादन किसने किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लें। रामचंद्र शुक्ल ने किया, राहुल सांकृत्यायन ने किया, बेंडल ने किया, या गणपति चंद्र गुप्त ने किया। देखिए इस क्वेश्चन पे ज्यादातर लोग फंसते ही हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि राहुल सांकृत्यायन होंगे या रामचंद्र शुक्ल होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम संपादन किसने किया है, बेंडल ने। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो कहते हैं ना गारसादा तासी ने लिखा है पहला ग्रंथ। ठीक उसी प्रकार से क्या है, सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम संपादन किसने किया, बेंडल ने। ये क्या है, पाश्चात्य विद्वान रहे हैं। समझ आ रही है बात आपको। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए कि सिद्धों का विकास किससे हुआ। सिद्धों का विकास किससे हुआ, तो बौद्ध धर्म से हुआ, जैन धर्म से हुआ, या नाथ संप्रदाय से हुआ। तो देखिए सिद्धों का जो विकास है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से क्या है, इसकी उत्पत्ति हुई। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आपका यूजीसी नेट का पेपर हो, चाहे आपका पीएचडी का कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का, स्टेट, सेंट्रल, या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध की उत्पत्ति किससे हुई है, बौद्ध की कौन सी शाखा से हुई है। आपको शाखा भी याद रखनी है, तो वज्रयान शाखा से हुई है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बालानाथ का टीला किससे संबंधित है। ठीक है, बालानाथ का टीला किससे संबंधित है। तो सबसे पहले
बालानाथ का जो टीला है वो कहाँ है, वो देख लें कि बालानाथ का जो टीला है वो कहाँ है, पंजाब। याद रखेंगे, स्थान भी पूछा गया है, पंजाब। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच, याद रखें कहाँ पर, नमक के पहाड़ों के बीच, ये एक स्थान का नाम है। दूसरी बात, जो बालानाथ का टीला है वो किससे संबंधित है, आपके नाथ संप्रदाय से। ठीक है, यहाँ पर जो नाथ थे उनका संबंध क्या है, इस टीले से है। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, रास का संबंध किससे है। ठीक है, तो रास का संबंध किससे है, जैन साहित्य से है, बौद्ध साहित्य से है, नाथ साहित्य से है या सिद्ध साहित्य से है। अगर आपने जैन साहित्य को पढ़ा होगा तो आप उसमें देखिए चरित्र काव्य सुनते होंगे, है ना, रास सुनते होंगे कि रास रचाए जाते थे। तो जैन साहित्य की सबसे लोकप्रिय शैली क्या है, आपकी रास। तो इसका संबंध किससे है, जैन साहित्य से। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि काल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, काल ज्ञान निर्णय। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा डाउट किस पे रहता है, गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ पर। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मत्स्येंद्रनाथ थे। तो काल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है, मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, अब बात करें कि काल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया। अब देखिए आपको संपादन भी पता होना चाहिए कि इनकी रचना का संपादन किसने किया है। तो प्रबोध चंद्र बागची। किसने, प्रबोध चंद्र बागची ने काल ज्ञान निर्णय का संपादन किया है। तो एक प्रश्न से देखिए आपके दो प्रश्न और बन रहे हैं कि मत्स्येंद्रनाथ किसके गुरु थे, गोरखनाथ के, और जिनका काल ज्ञान निर्णय है उसका संपादन किसने किया, तो प्रबोध चंद्र बागची ने। ठीक, चलते अगले प्रश्न पर। आप देखिए अगला प्रश्न किससे है, कथन से है। तो जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो उद्देश्य ये रहता है कि आपके क्लास में क्या है, कथन या पंक्तियां रहें, क्योंकि यहीं से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा है कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। ठीक, 84 विशुद्धों में गोरखनाथ भी लिए गए हैं, गोरखनाथ भी लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि इन्होंने, कि मिसप्रिंट हुआ है, कि इन्होंने अपना अलग कर लिया। अब देखिए इन्हें कहने की क्या कोशिश की गई है कि देखिए जो जैसा मैंने आपको बताया सिद्ध कहाँ से निकले, आपके बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। ठीक ठीक उसी प्रकार सिद्धों से ही जो कुछ विद्वान थे, है ना, कुछ ज्ञानी थे, उन्होंने क्या है अपना एक अलग मत बनाया। ठीक है, क्योंकि सिद्धों में विकृति आने लगी थी। अब विकृति कैसी, क्योंकि इसमें देखिए स्त्री को भोग की वस्तु के रूप में समझा जाने लगा था, है ना। तो इसमें देखिए क्या आप जब पढ़ेंगे कि महासुखवाद, मैंने आपको बताया था एक क्लास में कि महासुखवाद का संबंध किससे है, तो आपके सिद्ध संप्रदाय से है। तो महासुखवाद क्या है, इसमें स्त्री पुरुष के संबंध को महासुखवाद कहा है कि जब स्त्री और प्रेम, स्त्री पुरुष के जब आलिंगन यानी कि कह लें या उनके प्रेम या भोग करने पर क्या है सिद्धि प्राप्त होगी। ये किसका मानना था, मैंने आपको इस पे भी बताया कि सिद्धों का मानना ये था कि इनकी कोई भी सिद्धि है जब तक ये स्त्री का भोग नहीं कर लेंगे तब तक वो पूर्ण नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जैसा साहित्य में लिखा है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी विकृतियाँ थीं, स्त्रियों का शोषण हो रहा था धर्म के नाम पर, और जादू टोना देखने को मिल रहा था, भोली जनता को परेशान किया जा रहा था। तो देखिए आप एक लिमिट तक अत्याचार कर सकते हो, लेकिन जो आपके साथ रहते हैं तो हर कोई बुरा नहीं होता उसमें, है ना। तो कुछ ऐसे लोग भी निकले उसमें कि उन्हें सारी विकृतियां पसंद नहीं, उन्हें घृणा होने लगी इस चीज़ से कि धर्म के नाम पर हम कुछ भी परोस रहे हैं, स्त्रियों का शोषण कर रहे हैं, सिद्धि के नाम पर उन्हें लूट रहे हैं, जादू टोना करके गलत आचरण कर रहे हैं स्त्रियों के साथ। ठीक है, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, आपने देखा भी होगा
कि माता पिता इन जो कह लें जो धार्मिक ठेकेदार होते हैं उनके बस में इस तरीके से आ जाते हैं कि उनके वो एकदम आकर्षित हो जाते हैं उनकी बातों से, है ना। तो उस समय ये था कि जागरूकता थी नहीं, वो जादू टोना पर सब लोग विश्वास करते थे, चमत्कार पर विश्वास करते थे, है ना। कहते हैं ना चमत्कार कोई नमस्कार, तो इस पर ही विश्वास करते थे। तो जो सिद्ध हुआ करते थे, मैं सब सिद्धों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो विकृतियां हैं वो विकृतियां ऐसे ही पनपी कि छोटी छोटी कन्याओं को उनके माता पिता से बहला फुसलाकर अपने पास बुला लेते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर उन पर अत्याचार करते थे। तो इन सब से हताश होकर कुछ विद्वान ऐसे भी थे कि उन्होंने क्या है, इस मार्ग को छोड़ा और उन्होंने एक अपना अलग संप्रदाय बना लिया, अपनी एक अलग विचारधारा का निर्माण किया। तो ठीक उसी प्रकार जो गोरखनाथ भी थे वो सिद्ध संप्रदाय से ही निकले थे, लेकिन उनकी विचारधारा अलग थी। अब देखिए गोरखनाथ, जैसे मैंने आपको नाथ संप्रदाय के विषय में बताया कि इसमें स्त्री का प्रवेश वर्जित है, ये स्त्री को अपने आप से बहुत दूर रखते थे, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये कथन किसने कहा है तो देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने। तो ये कथन किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्ध धर्म की ही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि इन्होंने अपना अलग क्या जो संप्रदाय है अलग कर लिया, ठीक। तो ये कथन किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अपभ्रंश में कितने बंद मिलते हैं, अब बात करेंगे हम अपभ्रंश के विषय में। आपको हमने यहाँ पर सिद्धनाथ साहित्य के विषय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो करा दिए हैं। अब जो हमारा टॉपिक चलेगा वो क्या होगा, अपभ्रंश के ऊपर, ठीक है। तो अपभ्रंश में कितने बंद मिलते हैं, ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। तो अपभ्रंश में कितने बंद मिलते हैं, 3। कितने, 3, ठीक है। तो नाम भी देख लेंगे। पहला है दोहा बंद, दोहा बंद। दूसरा है पद्दड़िया बंद, ठीक है, पद्दड़िया बंद। और तीसरा है आपका ज्ञपद, ठीक है, ज्ञपद। तो अपभ्रंश में जितने भी साहित्य देखने को मिला है तो उसमें देखिए 3 बंद पाए गए हैं, याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं और आपको प्रश्न भी हम उसी प्रकार से करा रहे हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला देखिए कि परमात्मा प्रकाश एवं योगसार किसकी रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें से देखिए ये जो रचनाएं हैं वो पूछी ही जाती हैं, चाहे परमात्मा प्रकाश पूछ लें या योगसार पूछ लें। किसकी रचना है, ये जौ इंदु की, है ना। आपको ध्यान में रखनी है सारी चीजें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि दोहा छंद का आरंभ किसने किया, ठीक है। किसने दोहा छंद को अपनी रचना में सर्वप्रथम लिखा, जौ इंदु ने, पुष्पदंत ने, स्वयंभू ने, धलपाल ने। तो किसने लिखा है, जौ इंदु ने। ये दोहा छंद के जनक भी माने जाते हैं क्योंकि आरंभ भी तो इन्होंने किया ना, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए कि पयुम चरु के किसकी रचना है। तो पयुम चरु किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना है। और जो पयम चरु है वो किसके ऊपर लिखा गया है, महाकाव्य श्री राम के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास किसे कहा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न, ये कई बार पूछा गया यूजीसी नेट में कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या कह लें व्यास किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, स्वयंभू को माना जाता है। किस कारण माना जाता है, इनकी रचना पयम चरु के लिए, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखें कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, राम सिंह। तो देखिए अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है और ये कहा किसने है, डॉक्टर बयानी ने, ठीक है। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आज की क्लास में हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं, जैसा कि हम आपको प्रैक्टिस सीरीज चला है जिसमें हमारा लक्ष्य क्या है, डेली आपको 15-15 क्वेश्चन कराएं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के जो क्वेश्चंस रह गए थे उस विषय में कराया। और आज की ही क्लास में क्या है, हमने अपभ्रंश
को उठाया है, जिसमें हमने आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आगे की जो क्लास आएगी अपभ्रंश के संबंध में जो कवि हुए उनकी जो महत्वपूर्ण कथन है उस पर आधारित रहेगी। ठीक है, तो यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, यदि आपको बेनिफिट मिल रहा है क्लासेस तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 15 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट 9 में। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।